तुमने कभी नोटिस किया है, तुम सब कुछ सही कर रहे होते हो, गुड मॉर्निंग टेक्स्ट, इंस्टेंट रिप्लाई, केयर, अटेंशन, एफर्ट, फिर भी वो धीरे धीरे चेंज होने लगती है। पहले फास्ट रिप्लाईज, फिर लेट, फिर सीन, फिर इग्नोर, और एक दिन रिस्पेक्ट खटाम, और तुम बस कंफ्यूज रह जाते हो, मैंने ऐसा क्या किया। लेकिन सच ये है, रिस्पेक्ट एक दिन में लूज नहीं होती, ये धीरे धीरे गिरती है, हर छोटी गलती के साथ। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम कब अपनी वैल्यू खुद डिस्ट्रॉय कर देते हो। आज तुम एग्जैक्टली ये समझोगे, रिस्पेक्ट कैसे लूज होती है, कौन से बिहेवियर तुम्हें स्लोली ऑप्शन बना देते हैं, और वो कौन सी चाणक्य साइकोलॉजी है जो गेम को रिवर्स करती है। एंड तक रहना, क्योंकि लास्ट इंसाइट तुम्हारी सोच ही चेंज कर देगा। सबसे पहली चीज, तुम समझते हो कि रिस्पेक्ट का मतलब है अच्छा बनना, लेकिन यहाँ तुम ऑलरेडी गलती कर चुके हो। रियल लाइफ सिनारियो इमेजिन करो, तुम उससे रोज मैसेज करते हो, हैव यू ईटन, टेक केयर, रीच होम सेफली। तुम्हें लगता है तुम केयर दिखा रहे हो, लेकिन उसके माइंड में क्या चल रहा होता है ये हमेशा अवेलेबल है। और यहीं पे पहली क्रैक आती है रिस्पेक्ट में, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी सिंपल है। जो चीज इजीली मिलती है उसकी वैल्यू कम होती है। और चाणक्य ने भी एक चीज क्लियर बोली थी, जो व्यक्ति अपनी इंपॉर्टेंस खुद कम करता है, दुनिया उसे कभी इंपॉर्टेंस नहीं देती। लेकिन रुक, असली प्रॉब्लम अभी शुरू हुई है। सेकंड मिस्टेक, ओवर एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। तुमने कभी ये किया है? वो लेट रिप्लाई करती है, तुम तुरंत मैसेज करते हो, सॉरी मैं बिजी था, एक्चुअली काम था, इसलिए लेट हो गया। उसने पूछा भी नहीं, फिर भी तुम एक्सप्लेन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम वैलिडेशन चाहते हो, और यहां तुम अपनी पोजीशन लूज कर देते हो। एक सिंपल रूल याद रखो, जितना तुम जस्टिफाई करते हो उतना तुम वीक दिखते हो, और जब तुम वीक दिखते हो रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली गिरती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, तुम सोच रहे हो तो क्या मैं कोल्ड हो जाऊं? नहीं, गेम इतना सिंपल नहीं है, और यही जगह है जहां 90% लोग फेल होते हैं। तीसरा पॉइंट, इमोशनल डिपेंडेंसी। ये सबसे साइलेंट किलर है रिस्पेक्ट का। तुम्हारा मूड उसके रिप्लाई पे डिपेंड करता है। वो रिप्लाई करे तो तुम हैप्पी, वो इग्नोर करे तो तुम एंग्शियस, और तुम क्या करते हो? डबल टेक्स्ट, ट्रिपल टेक्स्ट, आर यू ओके, डिड आई डू समथिंग रॉन्ग, और यहां से गेम खत्म। क्योंकि अट्रैक्शन तब तक रहती है जब तक मिस्ट्री होती है, और तुमने सब रिवील कर दिया, तुम्हारी इमोशंस, तुम्हारी इनसिक्योरिटी, सब। और जब किसी को पता चल जाए कि तुम उसके बिना अनस्टेबल हो, वो कभी तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा। लेकिन असली रीजन अभी भी बाकी है। चौथा पॉइंट, रिस्पेक्ट लूज होती है जब तुम बाउंड्रीज तोड़ देते हो। इमेजिन करो, वो तुम्हें लास्ट मिनट कैंसिल करती है, और तुम क्या करते हो? नो प्रॉब्लम, तुम स्माइली भेज देते हो, अंदर से हर्ट हो पर बाहर से चिल। और तुम सोचते हो मैं मेच्योर बिहेव कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी, तुम सिग्नल दे रहे हो, मुझे ट्रीट करो जैसे तुम चाहो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। और चाणक्य की एक डेंजरस बात यहाँ फिट होती है, जो अपमान बर्दाश्त करता है वह अपमान का हकदार बन जाता है। हर बार जब तुम अपनी बाउंड्री इग्नोर करते हो, तुम रिस्पेक्ट का एक पीस लूज करते हो। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। पांचवा पॉइंट, टू प्रिडिक्टेबल होना। तुम्हारा पैटर्न फिक्स्ड है, सुबह मैसेज, रात को गुड नाइट, सेम जोक्स, सेम एनर्जी, कोई सरप्राइज नहीं, कोई अनप्रिडिक्टेबिलिटी नहीं। और ह्यूमन ब्रेन नॉवेल्टी पे थ्राइव करता है। जब सब प्रिडिक्टेबल हो जाए, इंटरेस्ट गिरती है, और जब इंटरेस्ट गिरती है, रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। तुम नोटिस करोगे, वो रिप्लाईज शॉर्ट कर देती है, ओके, लोल, और तुम सोचते हो वो चेंज हो गई, लेकिन ट्रूथ, तुम बोरिंग हो गए। लेकिन रुक, अभी एक डेंजरस लेयर बाकी है, एमआईडी वीडियो रीहुक। अब तक जो तुमने सुना वो सिर्फ सरफेस था,
अगर तुम सोच रहे हो कि बस ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, तो तुम ऑलरेडी गेम हार चुके हो, क्योंकि असली गेम तुम्हारे बिहेवियर में नहीं, तुम्हारी साइकोलॉजी में चल रहा है। और अब जो तुम सुनोगे वो अनकंफर्टेबल होगा। छठा पॉइंट, तुम चेस करते हो और तुम्हें लगता है चेस बराबर एफर्ट, लेकिन रियलिटी चेस बराबर डिस्पेरेशन। डिफरेंस समझो, एफर्ट कंट्रोल्ड होता है, चेस अनकंट्रोल्ड होता है। तुम उसके पीछे भागते हो, वो नेचुरली डोर भागती है। ये पुश पुल डायनेमिक है, जितना तुम पुश करोगे उतना वो पुल करेगी। और ये सबकॉन्शियस लेवल पे होता है, वो कॉन्शियसली नहीं सोच रही मैं इससे डिसरिस्पेक्ट करूंगी, नहीं, उसका माइंड ऑटोमेटिकली तुम्हें लो वैल्यू असाइन कर देता है, क्योंकि तुम ऑलरेडी प्रूव कर रहे हो मैं तुम्हें लूज नहीं कर सकता। और जब तुम किसी को लूज नहीं कर सकते, वह तुम्हें लूज कर देता है। सातवां पॉइंट, सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी। ये सबसे डीप लेवल है और ये वही जगह है जहां सब कुछ डिसाइड होता है। तुम बाहर से स्ट्रांग एक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर अंदर से तुम इनसिक्योर हो, वो फील हो जाता है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारे टेक्स्ट, तुम्हारी टाइमिंग सब रिवील कर देता है। और यहाँ एक ब्रूटल ट्रूथ है, लोग तुम्हें उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं जितना तुम खुद को करते हो। अगर तुम खुद को डाउट करते हो, वो तुम्हें डाउट करेगी। अगर तुम खुद को प्रायोरिटी नहीं देते, वो कभी नहीं देगी। लेकिन गेम यहां रिवर्स होता है। आठवां पॉइंट, साइलेंस का पावर। तुम हर सिचुएशन में रिएक्ट करते हो, वो इग्नोर करें, तुम मैसेज, वो लेट रिप्लाई, तुम एक्सप्लेनेशन, वो मूड चेंज, तुम पैनिक। और तुम समझते हो ये कनेक्शन है, लेकिन ये डिपेंडेंसी है। कभी कभी कुछ न करना सबसे पावरफुल मूव होता है। साइलेंस कंफ्यूजन क्रिएट करता है और कंफ्यूजन अट्रैक्शन का सीड होता है। जब तुम प्रिडिक्टेबल रिएक्शन तोड़ देते हो, वो सोचती है यह चेंज क्यों हो गया, और यही मोमेंट होता है जहां तुम वापस कंट्रोल लेते हो। नौवां पॉइंट, स्कैरिसिटी। ये सबसे डेंजरस और पावरफुल प्रिंसिपल है। तुम हमेशा अवेलेबल हो, 24 घंटे सातों दिन, इंस्टेंट रिप्लाईज, इंस्टेंट कॉल्स, कोई वेट नहीं। और जब वेट नहीं होता, तो वैल्यू भी नहीं होती। स्कैर्सिटी का मतलब इग्नोर करना नहीं, स्कैर्सिटी का मतलब है तुम्हारी लाइफ बिजी हो, तुम्हारी प्रायोरिटीज हो, तुम्हारा फोकस तुम खुद हो। और जब तुम्हारी लाइफ फुल होती है, लोग उसमें जगह के लिए compete करते हैं। और जब लोग compete करते हैं, रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड होती है। अब लास्ट ट्रुथ, और ये थोड़ा हर्ट करेगा, तुम रिस्पेक्ट लूज नहीं करते, बट तुम रिस्पेक्ट दे देते हो। फ्री मेन, बिना अर्न करवाए, बिना स्टैंडर्ड के तुम इतना इन्वेस्ट कर देते हो कि सामने वाले को इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जहां एफर्ट वन साइडेड हो, वहां रिस्पेक्ट कभी सरवाइव नहीं करती। अट्रैक्शन वर्ड से नहीं बनती, बिहेवियर से बनती है। और रिस्पेक्ट कंसिस्टेंसी से नहीं, स्टैंडर्ड्स से बनती है। जब तुम अपने स्टैंडर्ड सेट करते हो और उन्हें फॉलो करते हो, तभी लोग तुम्हें सीरियसली लेते हैं। तो अब सवाल यह नहीं है वो इंटरेस्ट क्यों लूज करती है, रियल सवाल है तुम अपनी वैल्यू क्यों लूज करते हो। जब तुम ये समझ जाओगे, गेम चेंज हो जाएगा। अगर तुम्हें ये समझ आया और तुम रियल अट्रैक्शन और साइकोलॉजी को मास्टर करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सरफेस नहीं, रियलिटी समझते हैं।